नमस्कार आम ओडिशा सह मु गायत्री। किए जीव दिल्ली काहाकू भरसबे नवीन। राज्यसभा तारीख घोषणा दिन केवल चर्चा हेले एजाए कार्ड खोलु नाहंती बीजेडी सुप्रीमो। 4 सीट रे बीजेडी बाजीमात करबा थय हेले समय गडुथुबारु आशायी मन अथय। आकलन भितरे सबुथर भली चलित थर भी नवीन सरप्राइज देबे बोली कहिसंती बीजेडी नेता। एपरिके चर्चा रे नथिबा जने महिला राज्यसभा प्रार्थी होई पारंती। सेबडे दिल्ली रेस रे शिल्पपति नवीन जिंदलଙ୍କ ना चर्चा हेउथिला हेले से खोद चर्चा रे पूर्णछेद टाणी छंती। राज्यसभा गणित सब सीट हाथेबाकू आवश्यक संख्या थिले भी कार्ड खोलुनी बीजेडी। प्रार्थी घोषणा रे सस्पेंस को नहीं बढ़ुची आशायी हार्टबीट। 4 राज्यसभा सीट पई एकाधिक आशायी हेले बीजेडी सुप्रीमो काहाकू दिल्ली पठेइबे ताकू नहीं चलीची मानस मंथन। कहा जाउछि प्रार्थी चयन प्रायतः चूड़ांत होईछि एवं शीघ्र मोहर बाजिबो। खूब शीघ्र ना घोषणा करा जाई शेष दिन रे नामांकन दाखल करिवे प्रार्थी। यार भितर 3 सीट रे निर्वाचन पई बीजेडी 12 सेट फॉर्म किनिथिबा बेले उपनिर्वाचन पई नेइछि 4 सेट फॉर्म। बीजेडी कहिछि तारीख पाखे आसुथिबारु सठिक समय रे योग्य प्रार्थी बाछिबे नवीन। विचार विमर्श करी राज्य प्रसंग दिल्ली रे उपस्थापन करि पारुथबा नेतांकु सुजोग मिलिबो। सबुथर सरप्राइज देउथबा नवीन एथर भी सेभଳି प्रार्थींकु देई समस्तंकु चकित करि पारंती। ओडिशार नवीन पट्टनायक जेते बेले भी जाहाकू राज्यसभा को पठेइचंती ठीक समय पठेइचंती और ठीक लोक को पठेइचंती योग्य लोक को पठेइचंती। सेतिपई समस्त को सरप्राइज देइचंती पुणी सरप्राइज देबे एवं ठीक लोक को पठेइबे। प्रार्थी चयन सेटा होची माननीय मुख्यमंत्री न आम सभापति तांको ऊपर निर्भर करे से केवल प्रार्थी चयन करे ठीक टाइम रे ये प्रार्थी बचाइब आपण देखिबा आ दिन 2 दिन संख्या दृष्टि सबु सीट बीजेडी हातेइबा एक प्रकार निश्चित। तथापि 2024 साधारण निर्वाचन को दृष्टि रखी विभिन्न दिग को नहीं अंक कषुची बीजेडी। दल केउठी दुर्बल रही सेठार प्रतिनिधित्व देले सांगठनिक स्तर में केते फायदा हेबो। परवर्ती मुहूर्त में प्रार्थी को नहीं मतांतर रहिबो कि दिल्ली जिबाकु थिबा नेता राज्य पई लढिबाकू केते फिट। एभली दिग को विचार करी दिल्ली पई नेता बाछिबे नवीन। पश्चिम उपकूल उत्तर दक्षिण यही समीकरण सहित दक्षता अभिज्ञता एवं आनुगत्य भी रहिबो मापदंड। महिला और आदिवासी चेहरा को प्राथमिकता दे पारंती सुप्रीमो। एसबु मापदंड देखिले प्रदीप माझी सस्मित पात्र मानस मंगराज असित त्रिपाठी श्रीमयी मिश्र सुलता देव अनुभव पट्टनायक प्रमुख रहिचंती दिल्ली रेस रे आगरे। सेपटे गत किछि दिन हेला चर्चा हेउथिला जे शिल्पपति नवीन जिंदल ओडिशारु जिबे राज्यसभा हेले खोद नवीन जिंदल से चर्चा रे पूर्णछेद टाणिछंती। मैं लोकसभा से हरियाणा से जीत करके मैं संसद में गया था और मेरा कोई प्लान नहीं है और यहाँ से जाने का कभी जो है जिस स्टेट को आदमी रिप्रेजेंट करता है आदमी को उसी स्टेट से जाने में शोभा भी रहती है। इसलिए मेरा कोई प्लान नहीं है उड़ीसा से या किसी और राज्य से राज्यसभा में जाने का। सेटा गोटे नवीन पट्टनायक सब मास्टर स्ट्रोक एभली किसी करेंगे जो थे 2024 निर्वाचन पे ये गोटे भित्तिभूमि तैयारी करिबो जहाकू नहीं से 2024 निर्वाचन गणित जहाँ साहाय्य करिबो से भली ये करिबे। सस्मित पात्र प्रसन्न आचार्य एवं एन भास्कर राव स्थान रे निर्वाचन हेबाकु थिबा 3टी सीट रे नामांकन लगी में 31 रही शेष दिन। सुभाष सिंह स्थान रे उपनिर्वाचन लगी नामांकन शेष दिन रही जून 2 तारीख। हाथ में कम समय थिबारु नवीन को निष्पत्ति को समस्त अपेक्षा। भुवनेश्वर कैमरामैन सुश्री सुलोचना सह अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया। राजधानी रे दुर्बृत्तों आतंक राज फास्टफुड दुकानी को हाणिले 5 जन दुर्बृत्त। सुंदरपदा बोतंडा अंचल रे अघटन घटिछि। पूर्व शत्रुता को नहीं आक्रमण होइतिबा सूचना मिलुछि। 2टी बाइक रे 5 जन आसी आक्रमण करथिले। घटनास्थल रे एयरफील्ड थाना पुलिस पहुंची घटनार तदंत आरंभ करिछि। आहतों को गुरुतर अवस्था रे प्रथमे कैपिटल हॉस्पिटल परे घरोई हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। आक्रमणर शिकार होइतिबा युवक दीपू बेहरा बोली जणा पड़िछि। तेबे केउ कारण जोगु आक्रमण होइछि ताहा जदियो वर्तमान सुधा स्पष्ट होई नाही। पुलिस किंतु तदंत जारी रखिछि। राजधानी रे दुर्बृत्तों आतंक राज देखा मिली। फास्टफुड दुकानी को 5 जन दुर्बृत्त हाणिथिबा खबर आसुछि। सुंदरपदा बोतंडा अंचल रे अघटन घटिछि। पूर्व शत्रुता को नहीं आक्रमण होइथिबा जणा पड़िछि। एने अधिक सूचना देवा पई दीपक सामल करेस्पोंडेंट जोड़ी होइछंती। दीपक केतेबेले घटना घटिछि पूरा घटना बाबद रे जानिबाकू चाहिबो एवं पुलिस रो तदंत केते बाट गलानी आक्रमणर प्रकृत कारण जणा पड़ुछि कि?
देखो राजधानी रे पुणी थरे गोष्ठी केन्द्र अर्थात गोष्ठी मुहांमुही होता सामना को आसी गतकाली सुंदरपदा एयरफील्ड थाना बोतंडा गाँव में एक घटना घटी विशेषकर राति प्राय 10टा समय घटनाटी घटी पूर्व शत्रुतार जड़े युवक को किसी दुर्बृत्त विशेषकर 2टी बाइक रे 5 जन दुर्बृत्त आसी हाथ को हाणी जदिओ से अल्प के बर्ती तेरे हाथटी संपूर्ण भाव में क्षति होती संगे संगे घर हस्पिटाल भर्ती कराई जहाँ पुलिस घटनास्थल पहुंचा पर तदंत करता पुलिस प्राथमिक तदंत अनुसार ये पूर्व शत्रुता विशेषकर किसी दिन तले उभय गोष्ठी मध्य सामान्य बचसा होता एक बर्थडे पार्टी को नहीं ता परवर्ती मुहूर्त में एभली एक घटना सामना को आसी तेणु घटनास्थल पुलिस गतकाल राति पहुंची विशेषकर जो सीसीटीवी फुटेज को जांच करची जो दुर्बृत्त मान आसते 2टी बाइक रे 5 जन से पुलिस चिन्हट करची खूब शीघ्र से गिरफ्त करियो बोली एयरफील्ड थाना पक्षर जना पड़ी निहाती 5 जन दुर्बृत्त को वर्तमान चिन्हट करा जायछि एवं खूब शीघ्र से गिरफ्त करा जाई पारे तबे आक्रमणर शिकार होइतिबा युवक दीपू वर्तमान घरोई हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन रहिसंती तांकर केमिति स्वास्थ्य अवस्था रहिछि तांको परिवार लोक पहुंचुछंती कि नाही से नै किछि अपडेट रहउछि देखो आक्रमण शिकार होइतिबा दीपू बेहरा जदिओ सेही ग्रामर तेणु संगे संगे परिवार लोके घटनास्थल पहुंचते एवं तांको प्रथमे कैपिटल हॉस्पिटल ता परवर्ती मुहूर्त एक घरोई हॉस्पिटल भर्ती कराई तेरे स्वास्थ्य अवस्था स्थिर अच्छी बाँ हाथ को दुर्बृत्त मैंने हाणी देती तेणु गभीर क्षति होती तेणु निश्चित भाव में चिकित्सा चलती परवर्ती मुहूर्त से सुस्थ हे पुलिस बयान कर विशेषकर जो मैंने आसी केतबेले आसी कहीं किभली भाव में आक्रमण कले ये सब दिग नहीं पुलिस स्पष्ट कर निहाती घटना संपर्क में नजर रखि था परवर्ती समय पुणी फेरबू बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सूचना दीपक। सेलिब्रिटी दंपति वर्षा एवं अनुभव को मध्य सोशल मीडिया चली बागयुद्ध उपरे हाईकोर्ट को रोक अनुभव एवं वर्षा एणिकी केही भी कहा विरुद्ध रे कोनोसी माध्यम रे भी कटु मंतव्य देबे नाही सोशल मीडिया रे अनुभव को पोस्ट जोगु मर्यादा हानि हेउथुबा दर्शाई वर्षा हाईकोर्ट रे पहुंचीथिले वर्षा एवं अनुभव को संपर्क रे तिक्तता चरम सीमा रे पहुंचीथिबारु आपस कथावार्ता किंबा कोर्ट को हस्तक्षेप जरिया रे पति पत्नी अलगा होई जिबा दरकार बोली मत देइछंती आईन विशारद। दंपतिकर आउ हेबनी साइबर वार वर्षा अनुभव को हाईकोर्ट को कड़ा तागिद सोशल मीडिया रे केही देबेनी मंतव्य वैद्युतिक गणमाध्यम आगरे भी रहिबे चुप सोशल मीडिया को रणक्षेत्र करी परस्पर विरुद्ध रे शब्द बाणर प्रयोग करुथिबा अनुभव वर्षा को हाईकोर्ट देइछंती निर्देश ना अनुभव ना वर्षा एणिकी केही भी कहा विरुद्ध रे कोनोसी प्रकार रो कटु मंतव्य सोशल मीडिया रे देबे नाही एही निर्देश कड़ाकड़ी भावे पालन करने को उभय पति पत्नी को कोर्ट तागिद करिसेंती फल एक सप्ताह धरी चलीथिबा ई साइबर युद्ध जवनिका पड़ी सामाजिक गणमाध्यम अनुभव को पोस्ट जोगु ताक मर्यादा हानि हेउथिबा दर्शाई वर्षा हाईकोर्ट रे द्वारस्थ हेबा परे उभय को एही निर्देश दिया जायछि मामलार परवर्ती शुणाणी जुलाई 4 तारिख को धार्य करा जायछि कोर्ट कहले नाही वर्तमान केस जेतले पेंडिंग अछि ताकू डायरेक्शन दिया हला जे कोनोसी प्रकार वीडियो अपलोड करिवे नाही सोशल मीडिया रे बा जे कोनोसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रे एवं उभय पक्षों को मध्य कोर्ट कहले केही का विरुद्ध रे कोनोसी मंतव्य देबे ए इंटरिम एप्लीकेशन रो सुनानी करी माननीय अदालत दी जणों को उभय पक्ष पिटिशनर एवं ओपी नंबर 4 अनुभव एवं वर्षा को कहिसेंती कि फर्दर जुलाई 4 जाय जे पर्यंत नेक्स्ट हियरिंग न होईची किबा फलाफल न आसीची येरो से पर्यंत निज विरुद्ध रे आक्षेप करी कोनोसी प्रकार मंतव्य किबा वीडियो जारी करिवे नाही सोशल मीडिया किबा मीडिया रे जा द्वारा उभयंकर इमेज नष्ट हबो एही स्टार दंपति निज निज समर्थन रे जनमत सृष्टि करिबा पई सामाजिक गणमाध्यम को व्यवहार करि आसुथिले जेउथिरे लागिछि ब्रेक सेपटे आईन विशारद को कहिबा कथा जदि उभयक मध्य सुसंपर्क सृष्टि हेबार कोनोसी अवकाश न थाए तेबे विवाद को आउ आग को न बढ़ाइबा दरकार सबु किछि आपस बुझामणा भित्ति रे किंबा कोर्ट को हस्तक्षेप जरिया रे परस्पर ठारू अलगा होई जिबा दरकार कौन पक्ष विवृत्ति न दे बर चेष्टा करिया कथा जे निज निज भितर कौन वकिलों द्वारा बा निजर रिलेशन द्वारा बा निजे बसिक कारण दे आर ऑल ग्रोन अप पर्सन एजुकेटेड पर्सन एवं सोसाइटी निजर किसी ओजन अच्छी ताकू एक्सेप्ट करके से माने निज निज भितर सारदेवा कथा
वर्षा अनुभव मध्य प्राय 2 वर्ष हेलाणी अदालती लड़ाई चली। एहारी भितरे निकटरे अनुभव निज यूट्यूब अकाउंट रु वीडियो जारी करी पति पत्नी मध्य थिबा विवाद को सार्वजनीन करथिले। एहार प्रतिवाद रे पुरीघाट थाना रे एतला दायर करथिले वर्षा। एहा परे आउ 2टी विवादीय वीडियो भी अनुभव जारी कले। एहा विरोध रे कटक साइबर थाना रे अभियोग कले वर्षा। कथा एतिकिरे थमी नथिला। फेसबुक जरिया रे उभय फैन पेज तैयारी करी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भावे परस्पर विरुद्ध रे अनेक कटु मंतव्य प्रदान करुथिले। कटकरू नभेश महांती, न्यूज 8 नोडिया। अनुगुल जिंदल स्टील एंड पावर हेबो विश्वर सबुठु बड़ स्टील प्लांट। कंचामाल मिलिले 7 रु 8 वर्ष भितरे लक्ष्य हासिल होई पारिबो बोली कहिसंती जेएसपीएल अध्यक्ष नवीन जिंदल। जातीय खनिज कांग्रेस रे कोयला बाष्पीकरण उपरे शिल्पपति केंद्र सरकार पदाधिकारी एवं विशेषज्ञ करिसंती विशद आलोचना। नवीन जिंदल आहुरी मध्य कहिथिले जे कोयला बाष्पीकरण हेउछि कोयलार भविष्यत। सेबडे कोयला मंत्रालयर अतिरिक्त शासन सचिव कहिसंती 2025 सुधा भारत हेबो कोयला बळका देश। जिंदल स्टील एंड पावर रो काया वृद्धि हेबो। आवश्यक कंचामाल मिलिले अनुगुल स्थित जेएसपीएल स्टील प्लांट हेबो विश्वर सबुठु बड़ प्लांट। भुवनेश्वर जातीय खनिज कांग्रेस कर्मशाला रे जोगदे यह कहते जेएसपीएल अध्यक्ष नवीन जिंदल। अनुगुल जेएसपीएल स्टील प्लांट वार्षिक 6 मिलियन टन उत्पादन करुछि एवं एही प्लांट निज उत्पादन क्षमता को 25 मिलियन टन पर्यंत वृद्धि करिबो। आवश्यक कंचामाल पई समस्त ऑक्शन रे भाग नेबा पई कंपनी आग्रही। कंचामाल मिलिले आसंता 7 रु 8 वर्ष भितरे अनुगुल जेएसपीएल हेबो दुनियार बड़ स्टील प्लांट। उड़ीसा का सबसे बड़ा स्टील प्लांट लगाया है ऑलरेडी 6 मिलियन टन का, और इसको हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बनाना चाहते हैं 25 मिलियन टन का। अगर हमारे को इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स हम चाहते हैं, अगर रॉ मटेरियल्स हमको अवेलेबल हो जाएंगे, हम सभी ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ऑक्शंस में अगर हमको रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो जाते हैं तो फिर हम इसको अगले 7-8 सालों के अंदर इसको हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट हम बनाएंगे। सेहीपरि नवीन जिंदल कहते जे कोयला बाष्पीकरण हेउछि कोयलार भविष्यत। अनुगुल जेएसपीएल परिसर रे रहिछि कोयला बाष्पीकरण प्लांट। आ भारत को आत्मनिर्भरशील करिबो कोयला बाष्पीकरण। देश रे रहिथिबा कोयला संकट आगकु समाधान हेबो। कोयला संकट जोगु प्रभावित होइछि शिल्प जगत। उत्पादन क्षमतार मात्र 40% उत्पादन होई पारुछि। हेले कोयला बाष्पीकरण द्वारा कोयला केमिकल एनर्जी रे रूपांतर हेबो। एहाकु लुहापथरु स्टील उत्पादन पई व्यवहार सह मिथानल और यूरिया प्रस्तुति रे व्यवहार हेउछि। कोल गैसिफिकेशन जो है मेरे समझ से भारत के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। कोयले को कोल गैसिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस पर जो प्रीमियम है जो ऑक्शंस के दौरान दिया जाता है वो सिर्फ 50% दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है सभी कोल गैसिफिकेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत आभारी हैं भारत सरकार के। कर्मशाला रे कोयला मंत्रालयर अतिरिक्त सचिव भिके तिवारी कहते 2025 सुधा देश में कोयला बळका हेबो। 450 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन पई कोल ब्लॉक आवंटन होइछि। हेले ब्लॉक चालू पई 5 रु 7 वर्ष लागिबो। 2018-19 रु आवंटित कोल ब्लॉक रो ऑपरेशन आरंभ हेले कोल इंडिया 1 बिलियन टन उत्पादन करिबो। 2026 सुधा कोल इंडिया पाखरे 1400 मिलियन टन कोयला थिबो। तो हमने अभी तक रफली 450 मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन के ब्लॉक अलोकेट कर दिए हैं। बट जैसा कि अनुभव है कोई 5 साल से 7 साल लग जाता है ब्लॉक को ऑपरेशनलाइज करने में। तो जो 2018-19 से ब्लॉक अलोकेट किए हुए हैं उनसे ये कोयला निकलते निकलते जब वो अपनी पीआरसी अचीव करेंगे और कोल इंडिया भी अपना 1 बिलियन टन टारगेट प्रोडक्शन का अचीव कर लेगा तो हमारे पास सरप्लस होना शुरू हो जाएगा। वी आर द वर्ल्ड्स लीडिंग एंड द लार्जेस्ट coal gasification technology provider, and we have been actually doing many such projects in China as well as Indonesia and other places where we have invested more than 2, 3, 5 billion or even as big as $12 billion in Saudi Arabia. गोटे नुआ कोल ब्लॉक डेभलप करी गैसिफिकेशन करवा भी समय सापेक्ष आगे अनेक आनुषंगिक रिक्वायरमेंट अच्छी जमती जंगल डी रिजर्वेशन हम जमी विस्थापन समस्या एमती बहुत अच्छी किंतु यही जी समय सापेक्ष हेले भी आमको द्रुत गति वर्तमान आगेवा को पड़ो। कर्मशाला रे कोयला बाष्पीकरण और कोयलारू हाइड्रोजन पाई रोडमैप उपरे विशद आलोचना होइतिला। 2030 सुधा
100 नियुत टन कोयला बाष्पीकरण पर मिशन दस्तावेज उन्मोचित होइछि। भुवनेश्वर कैमरामैन संजय साहू सह महेश प्रसाद नंद, न्यूज 18 ओडिया। बहुचर्चित क्रूज रे ड्रग्स मामला रे बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को पुआ आर्यन खान को क्लीन चिट मामला रे आर्यन खान को कौन से संपृक्ति नथिबा चार्जसीट रे उल्लेख करिछि एनसीबी। आर्यन को सहित अन्य 5 जन को मध्य क्लीन चिट मिलिछि। प्रमाण अभाव रु एमाने दोष मुक्त होइथिबा कहिसंती एनसीबी डीजी एसएन प्रधान। सेबडे ओडुआ रे पडिसंती सेतेबेले मामलार तदंत करुथबा अधिकारी समीर वांखडे। पाठबणा हेउछि कि एनसीबी प्रमाण न थाई 26 दिन जेल। ड्रग्स पार्टी मामला रे आर्यन खान को क्लीन चिट। प्रश्न घेर रे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। 2021 अक्टोबर आरंभ चर्चा रे थिला मुंबईर हाई प्रोफाइल क्रूज रे ड्रग्स केस। मामलार केंद्रबिंदु थिले बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को पुआ आर्यन खान। ड्रग्स व्यवहार करने अभियोग रे गिरफ होई 26 दिन जेल रे रहिले जूनियर खान। जो एनसीबी गिरफ करिथिला एबे 2022 रे सेही एनसीबी देइछि क्लीन चिट। अर्थात क्रूज रे ड्रग्स मामला रे कोनसे प्रमाण न थाई गिरफ होइथिले आर्यन खान। एनसीबी रो 6000 पृष्ठार चार्जसीट रे एभली तथ्य सामना को आसीछि जेउथिरे आर्यन खान को सहित अन्य 5 जन को मिलिछि क्लीन चिट। एनसीबी दाखल करथिबा चार्जसीट रे आर्यन खान कोनोसी ड्रग्स व्यवहार करथिबा नै उल्लेख करा जाय नाही। जो अभियोग आसीथिला तार मध्य प्रमाण पाइनी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। आर्यन को समेत अन्य 5 जन मध्य निर्दोष बोली कहिसंती कोर्ट। प्रमाण अभाव आर्यन खान, अभिन्न साहू, गोपाल जी आनंद, समीर साइगन, भास्कर अरोरा एवं मानव सिंघल को निर्दोष साब्यस्त करिसंती कोर्ट। क्रूज रे ड्रग्स व्यवहार मामला रे ओडिशार अभिन्न साहू मध्य निर्दोष होइसंती। उपयुक्त प्रमाण अभाव दोषमुक्त होइसंती माने। तेबे ई मामला रे 14 जनक विरुद्ध रे चार्जसीट दाखल करिछि एनसीबी। चार्जसीट दाखल पई कोर्ट एनसीबी को 60 दिन रो समय दैथिले। कोनसे प्रमाण नथिबारु 6 जन को निर्दोष करा जायतिबा कहिसंती एनसीबी डीजी एसएन प्रधान। Against 14 persons we found physical and circumstantial evidence, and against 6 we have found very insufficient evidence which does not satisfy the principle of beyond reasonable doubt, which has been again and again reiterated by the Honorable Supreme Court and other courts. We had to prove everything beyond reasonable doubt, and on the basis of that, the 14 and 6 division happened. 14 were charge sheeted and 6 were not. तेबे प्रश्न उठुछि जदि प्रमाण नथिला किभली गिरफ हेले आर्यन खान। इंटरनेशनल लिंक नै अभियोग आनिथिला एनसीबी। केउ आधार रे एभली अभियोग आनिथिले सेतेबेलर तदंतकारी अधिकारी समीर वांखडे। किभली ड्रग्स कारोबार भली संगीन अभियोग आनिथिला एनसीबी। केउ प्रमाण आधार रे 26 दिन जेल रे रहिले आर्यन खान। काहींकि आर्यन को बेल को विरोध करुथला एनसीबी। तदंतरे त्रुटि थिबा नै से समय रे अभियोग हेउथिला। समीर वांखडे को टार्गेट करथिले वरिष्ठ एनसीबी नेता नवाब मलिक। अभियोग करथिले मंद उद्देश्य एवं योजनाबद्ध भावे आर्यन को करा जायछि गिरफ। आ त्रुटिपूर्ण भावे समीर वांखडे एवं तांकर टीम तदंत करिथिबा कहिसंती एनसीबी डीजी। We have come to the conclusion of the investigation by the SIT, Special Investigation Team, that had to be formed after some irregularities and mistakes were found in the initial investigation by the local team. 2021 अक्टोबर 2 तारिख खबर आसिला मुंबईर क्रूज शिप उपर रेड करिछि एनसीबी। पार्टी रे शामिल अछंती शाहरुख खान को पुओ आर्यन खान। स्पॉट उपर आर्यन को धरिबा परे परदिन 3 तारिख रे गिरफ करिथिला एनसीबी। अक्टोबर 7 तारिख रे मुंबईर आर्थर जेल गले आर्यन खान। आ 26 दिन जेल रे रहिबा परे कोर्ट रु जामिन पाइथिले आर्यन। आ एबे आर्यन को मिलिछि क्लीन चिट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। आरंभରୁ ଲୁଚକାଳି ଆସିଲାନି ମୌସୁମୀ। ମେ 27 ରେ କେରଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ଆଇଏମଡି। ହେଲେ ଆସିନି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ତେବେ ମୌସୁମୀ ଆସିବାରେ ବିଶେଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇ ନପାରେ। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି କହିଛି ଆଇଏମଡି। ପାଖାପାଖି 6 ଦିନ ଧରି ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଆରବ ସାଗର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଳଦ୍ୱୀପ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କୋମାରିନ୍ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବେ କେରଳ ଉପକୂଳ କଡ଼େ କଡ଼େ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ମଧ୍ୟକୁ ମୌସୁମୀ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ସାମୟିକ ଭାବେ ମେ 31 ଏବଂ ଜୁନ୍ 1 ରେ ଉପକୂଳରେ କିଛି ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି କମିଯିବ। ଏଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ନାହିଁ।
पूर्व बंगोपसागर में मौसुमी गत 10 दिन है सक्रिय रही आसंता सप्ताह पर्यंत चालू रहिबो। फल म्यांमार थाईलैंड समेत उत्तर पूर्व भारत में भल वर्षा जारी रहिबो। जून 10 पूर्व ओडिशा को मौसुमी आगमन हेबो नाही बोली कहा जायछि। वर्तमान दक्षिण गोलार्धरु जो दक्षिण पश्चिम वायु प्रभावित हुए ताहा कम रही। बंगोपसागर किंबा अरब सागर रे कोनोसी लघुचाप नाही। सेपरे वर्तमान उत्तर पश्चिम वायु राज्य को प्रवेश करने जोगु तापमात्रा वृद्धि पाउछि। जून 1 रु 10 तारिख पर्यंत प्रबल खरा हेबो बोली विशेषज्ञ कहिसथि। अधिक सूचना देवाई सीनियर करेस्पंडेंट निरुपमा बेहरा जोड़ी होती। निरुपमा मे 27 रे मौसुमी केरल छुईबा नहीं आईएमडी पक्षर जो आकलन करा किंतु ताहा होई नहीं। वर्तमान सुधा मौसुमी आसी नहीं। तेबे मौसुमी आगमन को नहीं आईएमडी रो वर्तमान आकलन कौन कहूछि? देखु जो भाव में चलित वर्ष पूर्वानुमान करिथिला भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र जे एथर तल आसिबो मौसुमी के जेहेतु अंडमान सागर रे मे 15 तारिख रे अर्थात आम जदि कहबा जल्दी बा शीघ्र पहुंचीला मौसुमी ताकू आखि आगरे रखी केरल रे मध्य मे 27 तारिख सुधा मौसुमी पहुंचीबो बोली पूर्वानुमान करिथिला एवं सेही आधार रे जदि देखिबा ओडिशा मध्य जून 3 तारिख सुधा पहुंचीबा नै मध्य केउटना केउटी आकलन करा जाउतला किंतु वर्तमान आम जदि देखिबा पूर्व बंगोपसागर जदिओ मौसुमी सक्रिय रही किंतु सेठारे रहिथिबा जो जलवायु मौसुमी को अधिक क्रियाशील सक्रिय होगापाई देउना जार प्रभाव में आहरी 2 रु 3 दिन लगिबो बोली मौसुमी केरल छुईबापाई भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र वर्तमान सुधा कही। किंतु सेपटे आम जो देखा वर्तमान जो भाव में उत्तर पश्चिम वायु आम जो देखा राज्य को प्रवेश करछि जहाँ ओडिशा आसिबाकू मौसुमी को देव नाही बोली पाणीपाग विशेषज्ञ माने कहउछन्ति। कारण उत्तर पश्चिम आड़ू शुष्क एवं ततला पवन राज्य को प्रवेश करछि जार प्रभाव में दिनर तापमात्रा बढ़िबो एवं समुद्र आड़ू जो पवन मध्य राज्य को प्रवेश करछि ताहा मध्य कमिजिबो। अर्थात गुळुगुळीर प्रभाव जेतेबेले कमिबो काल बैशाखीर प्रभाव मध्य कमिबो वर्षा मध्य कमिबो। एणु तापमात्रा बढ़िबा एवं वर्षार परिमाण कमिबा जोगु राज्य को मौसुमी विलंबर प्रवेश करिबो बोली जहा वर्तमान सुधा आकलन करछन्ति विशेषज्ञ माने। तारी आधार जदि आमे देखिबा जून 1 रु जून 10 तारिख पर्यंत राज्य रे प्रबल खरा हेबो एवं किछि स्थान रे हीट वेव रो स्थिति मध्य उपजी पारे बोली कहा जाउछि। उपकूल ओडिशा रे मध्य हम जो देखिबा जो भली भाबरे जलवायु आर्द्रता अधिक रहिबा जो गुळुगुळी अनुभूत हुए ताहा मध्य कमिबो एवं टाण खरा अनुभूत हेबो। उपकूल रे मध्य 43 रु 44 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाए बोली प्राथमिक भावे आकलन करा जाउछि। निहाती मोटामोटी भाव जो तथ्य आपण दउचंती जो आकलन करा जायछि आईएमडी पक्षरु जून 10 पूर्व ओडिशा को मौसुमी आगमन हेबो नाही बोली कहा जाउछि एवं एपटे जून 1 रु 10 तारिख पर्यंत प्रबल खरा हेबो बोली मध्य विशेषज्ञ माने मत रखुछंती। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सूचना पाई। परवर्ती खबर को आसिबा सावित्री व्रत पई फल बजार सरगरम। केन्द्रापड़ा सहर रे थिबा फल दुकान गुडी करे लोकंक भिड़ लागिछि। सावित्री ओसा पई विभिन्न फल किणुचंती लोके किंतु ग्राहकंक मन निराश। सावित्री व्रत पई विभिन्न फलर दाम चढ़ा रहिछि। सेओ 250 टंका, बेदना 200 टंका, लिचु 140 टंका, सपेता 150 टंका, सपुरी गोटा 50, आंबो किलो 80 टंका रहिछि जहा लोकंक चिंता बढ़ाई दैछि। केन्द्रापड़ा किभली रही फल बजार रे किभली चढ़ा दर रही ग्राहक मैंने किभली निराश होती अधिक आलोचना करबा प्रतिनिधि कैलाश साहू जोड़ी होती। कैलाश केन्द्रापड़ार विभिन्न बजार रे वर्तमान फलर दाम किभली रही कहीं अन्य जगह देखु सावित्री जेहेतु सरगरम रही फल बजार चढ़ा रेट रे बिक्री होती बिक्री करा जाउछि एवं ग्राहक मैंने एपटे निराश होउछि। निहत कहवा दिनक पर सावित्री रही तेणुक सावित्री विभिन्न फल आवश्यकता रही तेज सावित्री फल बजार कहवा भिड़ रही तेज निहत भाव कहवा जो सावित्री रही फल बजार में ग्राहकों भिड़ रही कारण विभिन्न जो सावित्री व्रत करने सहित व्यवहार पठेबार जो रही पठा जाए तेणुक निहत भाव में चाहिदा रही फलर चाहिदा रही तेणुक फल बजार भिड़ रही तेज यार भर जब कहवा दर जब कहवा अधिक रही चढ़ा रही पाखापाखि जब कहवा सेऊर दर 200 रु 250 टंका रही 250 टंका सर्वाधिक रही बेले से बेदना पाखापाखि 200 रही सपुरी गोटा 50 रु 70 रही भाव में पणस 150 रु 200 एवं निहाती भाव में कहवा गोटे पटे निहाती भाव में आवश्यकता रही बेले फल सेपटे जो भाव में दर रही तेणुक निहाती भाव में जो ग्राहक मान रही व्यवसायी खाउटी मान रही चिंता रही कौन कहे किभली देखुं जेहेतु सावित्री फलर आवश्यकता रही केमती कौन दर रही केते प्रभाव पड़ुछि
ସାବିତ୍ରୀରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଫଳ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍ ରହିଛି। ସେଉ ଏଇଖା 250, 280 ଆଉ କମଳା ହରିକା ସବୁ ମାନେ 150 ଆଉ 100 ଉପରେ ସବୁ ଫଳ। ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ଆମର କେନ୍ଦୁ ବି କିଣିଲେ ବି ସେ 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ତା ରେଟ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍ ମହଙ୍ଗାଇ। ଆଉ ଦୋକାନୀମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସବୁରି ମୂଳରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନେ ଫୁଏଲ୍ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯେଭଳି ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସରଗରମ ଦେଖାଯାଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଛି ଆଉ ବାକି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଆଉ ଉଲ୍ଲାସତା ଦେଖାଯାଉନି। ନିହାତି ଭାବରେ କହିବା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଯଦି କହିବା କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି? ବ୍ୟବସାୟୀ ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର ଠିକ୍ ଭଲ ବି ଚାଲିଛି। ଆର ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବେପାରର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ବି ହେଲେ ଭଲ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଦର ରହୁଛି ବ୍ୟବସାୟ ଦର ଯାହା ଥିଲା ଆର ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ସେଇ ରେଟ୍। ଏଇ ଖରା 3 ମାସ ଏଇ ରେଟ୍ ରହେ ଫଳର। ଆଉ ନହେଲେ ସଦାବେଳେ ଶସ୍ତା ରହେ। ନିହାତି କୈଳାସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଥିବା ଫଳ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଫଳର ଦାମ ଯେହେତୁ ଚଢ଼ା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।